नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं हमारे रोलिंग स्टॉक सेक्टर से। दोस्तों, हमारे देश का रोलिंग स्टॉक सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास लोकोमोटिव्स मौजूद हैं, जिसमें फ्रेट के क्षेत्र में बात करी जाए तो WAG-12 जो कि एल्स्टॉम भारत के लिए बना रहा है, ये तेजी से भारतीय रेलवे का आज विकास में साथ दे रहे हैं। दूसरा WAG-9 का सक्सेसर D9 लोकोमोटिव जो कि 9000 HP का लोकोमोटिव है और सीमेंस इसको बना रहा है। ऐसे 1200 लोकोमोटिव का ऑर्डर सीमेंस के पास था। गुजरात के दाहोद वर्कशॉप को मॉडर्नाइज करने के बाद आज वहां पर इस तरीके की लोकोमोटिव को मैन्युफैक्चर करने का काम सीमेंस कर रहा है और 35 साल की मैन्युफैक्चरिंग के बाद मेंटेनेंस का काम भी इनके पास ही रहने वाला है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को अभी हाल ही में अप्रैल में ही जानकारी दी थी कि ऐसे 40 लोकोमोटिव्स पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो कि मार्च 31 को खत्म हुआ है, विशाखापट्टनम में दिए जा चुके हैं भारतीय रेलवे को। अब वहां पर इन लोकोमोटिव का कमर्शियली लॉन्च होना था, तो अब वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसकी जानकारी अभी कल ही सीमेंस ने दी है। तो जानते हैं उन्होंने क्या क्या बताया है। तो कल के दिन यहाँ पर सीमेंस ने जानकारी दी है, उन्होंने अपने पहले लोकोमोटिव्स को हैंडओवर कर दिया है भारतीय रेलवे को, जिनका कमर्शियल ऑपरेशन अब शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी थी, विशाखापट्टनम में जो इनका पहला मेंटेनेंस शेड भी है, वहाँ पर उसको भी लॉन्च कर दिया गया है आज के दिन। और ये लोकोमोटिव जो वहाँ पहुँचे थे, लगभग 40 लोकोमोटिव थे, इनका कमर्शियल लॉन्च शुरू हो चुका है। अब आप लोगों को भारतीय रेलवे में ये कमर्शियली देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप 1200 D9 लोकोमोटिव का यहाँ पर ऑर्डर है और यहाँ पर जो सबसे पहला लोकोमोटिव है 55001, ये पहला लोकोमोटिव है जिसको हमने आज से लगभग 1.5 साल पहले देखा था लॉन्च होते हुए। तो तब से लेकर अभी तक इसके काफ़ी ट्रायल रन हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ में रही हैं और कामयाबी होने के बाद यहाँ पर पहला कमर्शियल रन अब इसका होने जा रहा है, क्योंकि अब भारतीय रेलवे को ये पूरी तरीके से दे दिया गया है। और इसके बाद 40 नंबर तक मैंने आपको जैसे कि बताया है कि लोकोमोटिव बन गए हैं, तो उनकी लॉन्चिंग भी अब शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये हमारे भारत का पहला ऐसा लोकोमोटिव भी है जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड EN 14363 के ऊपर खड़ा उतरा है। सक्सेसफुली टेस्टेड है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, जो कि इस लोकोमोटिव को काफ़ी ज़्यादा खास भी बनाता है, क्योंकि जिस प्लांट में ये लोकोमोटिव बन रहे हैं वहाँ से हम दुनिया को एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं लोकोमोटिव्स बनाकर। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया था, जब पहली बार गुजरात के दाहोद वर्कशॉप का शिलान्यास किया गया था इस तरीके के लोकोमोटिव को बनाने के लिए, तब ये बात तय हो गई थी कि इससे हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो आने वाले समय में आप लोग इस तरीके के लोकोमोटिव के डिफरेंट गेज के मॉडल देख सकते हैं और जो डिफरेंट कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। दोस्तों, ये 3 बिलियन यूरो का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और ये सीमेंस के लिए भी अभी तक का उनका सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट लोकोमोटिव ऑर्डर था। सीमेंस इंडिया के लिए भी सबसे बड़ा ऑर्डर रहा, जो कि जनवरी 2023 में इनको मिला था। तब से लेकर अभी तक इन्होंने इतनी प्रोग्रेस दिखाई है। उन्होंने सबसे पहले प्लांट को बनाया और वर्कफोर्स रेडी करी, अब मैन्युफैक्चरिंग तेजी से हो रही है। और दोस्तों, उन्होंने जानकारी दी है कि ये लोकोमोटिव भारतीय रेलवे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए बनाए गए हैं। 22.5 टन एक्सल लोड है, जो कि हॉल कर सकता है लोड अप टू 5810 टन, 5800 टन तक की गाड़ी को सिंगल हैंडेडली ये मैनेज कर सकता है। आप देख रहे हैं, सिंगल शेल लोकोमोटिव होने के बावजूद इतनी पावर है इसके अंदर, यही इसकी एक बड़ी खास बात है। जबकि WAG-12 की बात करें तो वो ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव है और वहाँ पर 8 एक्सल्स हैं, लेकिन वो कभी कभी ग्रेडियंट पर इसी वजह से परेशानी महसूस करता है। लेकिन ये लोकोमोटिव जहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर चढ़ना हो तो हैवी लोड को भी अच्छी गति के साथ में बिना स्ट्रगल के ले जा सकता है, अपने कोको बोगी अरेंजमेंट 6 एक्सल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होने के कारण। तो दोस्तों, यहाँ पर विशाखापट्टनम में तो शुरुआत हो चुकी है, लोकोमोटिव्स मिलने लगे हैं। यहाँ पर 300 लोकोमोटिव जब कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद अगली जो मेंटेनेंस शेड है, जो कि रायपुर में बनेगी, खड़गपुर में बनेगी और पुणे में बनेगी, इन तीनों जगहों को भी लोकोमोटिव दिए जाना शुरू हो जाएंगे। चारों ही मेंटेनेंस शेड्स में 300 लोकोमोटिव दिए जाएंगे, जिससे कि 1200 लोकोमोटिव इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। और अभी जो विशाखापट्टनम डिपो में दिए जा रहे हैं लोकोमोटिव, ये ईस्ट कोस्ट रेलवे को अभी अलॉट हुए हैं। तो आप लोगों को इस जोन में रेलवे के काफी ज्यादा इस तरीके के लोकोमोटिव चलते दिख सकते हैं। और इस लोकोमोटिव में एक खास बात ये भी है, सीमेंस ने इसके अंदर यूज किया है अपने डिजिटल सर्विसेज को, जो कि रेलिजेंट एक्स नाम का उनका डिजिटल सिस्टम है।
जो कि इस लोकोमोटिव की पूरी कंडीशन की मॉनिटरिंग करेगा जब ये चलेंगे, जिसमें प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड डेटा ड्रिवन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है। इस लोकोमोटिव का एक एक पैरामीटर जांचा जाएगा, एक एक डेटा जो है वो स्टोर होगा उनके सिस्टम में। सीमेंस के पास भी एक एक जानकारी जाती रहेगी उनके लोकोमोटिव की, जिससे कि वो भारतीय रेलवे को सीधा कांटेक्ट कर सकें और कम्युनिकेशन बना सकें कि आप इस लोकोमोटिव को आप मेंटेनेंस के लिए भेजिए, इसमें ये परेशानी है। भारतीय रेलवे को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस लोकोमोटिव की मेंटेनेंस रखने में, क्योंकि बहुत ईजिली यहाँ पर डेटा ड्रिवन होने की वजह से मालूम पड़ जाएगा सीमेंस को कि कब यहाँ पर कौन सी परेशानी इस लोकोमोटिव में आई है और कब इसको शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए जाना है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो गोल है भारतीय रेलवे का, इतना बड़ा ऑर्डर देना ही क्यों पड़ा इतने सारे लोकोमोटिव्स का, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क रखता है और 24 मिलियन पैसेंजर्स, मोर देन 22,000 ट्रेन डेली बेसिस पे चल रही हैं भारतीय रेलवे में। और मालगाड़ियों की अगर बात करी जाए तो वो तो एक सबसे बड़ा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट करने वाला पार्ट है भारतीय रेलवे का। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारा जो फ्रेट है अभी भी रोड पर ही निर्भर है। 40 to 45% तक आने की कोशिश की जा रही है रेलवे के द्वारा, जिसमें भी 25 से 27% तक ही आ पाए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, उसके बाद यहाँ तक पहुँचा जा सका है। लेकिन अभी 40 to 45% शेयर गेन करना है अगर लॉजिस्टिक एंड फ्रेट के क्षेत्र में, तो इस तरीके के फास्ट लोकोमोटिव्स चाहिए होंगे जो कि हमारी मालगाड़ियों को तेज़ गति से चला सकें। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की नीड तो है ही, और देश का सबसे बड़ा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी अब बनने वाला है, जो कि EDFC और WDFC के बाद ईस्ट वेस्ट DFC होने वाला है। तो इसके ऊपर भी लगातार काम अब चलेगा। वहाँ चलने के लिए ये लोकोमोटिव तो चाहिए ही चाहिए, तो इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये लोकोमोटिव जल्दी ही तेज़ गति से चलता हुआ दिख जाए हमारे DFCs में भारतीय रेलवे में। अब कमर्शियल लॉन्च शुरू हो चुका है, तो आप लोग देखिए कहाँ आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप लोग इसे कैप्चर करते हैं तो ज़रूर से मेरे साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।